हेलो गैस। तो हम लोग अब आगे मैथ पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन 12 तक का पढ़ गए, मतलब टाइप 1 पढ़ लिए थे। अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 14। टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे, क्योंकि हम लोग 13 तक कल पढ़ लिए थे। आगे का क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है कि दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है, वही कह रहा है ना। मान लो कोई 1, 2 और 3 संख्या लिए। उसमें क्या क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्या क्रमशः 30% और 37% कम है। तो मान लो तीसरी संख्या हम 100 मान लिए। तीसरी संख्या मेरा कितना हो गया? 100। तो पहली संख्या कितना होगा? 30% कम, तो कितना होगा? 70। और दूसरी संख्या क्या होगा? 37%। तो क्या होगा? ये 63। यही ना होगा। हम तीसरी संख्या को 100 मान लिए, तो पहली संख्या 30% कम और दूसरी संख्या 37% कम होगा। तो अब आगे क्या कहता है? तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, ये पूछ रहा है ना। कितना कम है? 7 कम है। प्रतिशत में निकालना है तो कितना होगा? 7 बटे टोटल 7 बटे 70 गुने 100 कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया। ये मतलब 10% कम है। ये तो करना था। तीसरी संख्या हम 100 मान लिए और एक 30% कम है, एक 63% कम है। सबको कम करके अति कर लिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता? क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। दो संख्या है, एक तीसरी संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 तीन संख्या के बारे में बताया गया। 3 संख्या ले लिए और उसमें क्या बोलता है? तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं और दो संख्या तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या 90% कम है तो कितना होगा? 10। और दूसरी संख्या 75% कम है, ये कितना होगा? 25। ये ना होगा, इसी का रेशियो होगा ना। अब क्या कहता? पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो। यही ना बोल रहा है। पहली संख्या को कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए कि दूसरी संख्या मतलब 10 में कितना जोड़ा जाए कि 25 के बराबर हो। तो कितना ये बढ़ रहा है? 15। ये ना, तो कितना होगा? 15 और ये 10 गुने 100 कितना होगा? 150%। एक 150% बढ़ाया जाएगा तो दूसरे संख्या के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 दिया, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। यहाँ 3 संख्या के बारे में बताया गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? तीसरी संख्या कम है, तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है। तो सबसे पहले जब 8.1/3% का फ्रैक्शन तोड़ देंगे कितना होगा? 8.1/3% का फ्रैक्शन हम लोग
आपको फर्स्ट क्लास में फंडामेंटल क्लास में पढ़ा बताए थे। कितना होगा 8×1/3% का मान 1/12 होगा। 8×1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा 1/12। नीचे क्या है, नीचे मेरा थर्ड नंबर है और ऊपर क्या कम हो रहा है ना, तो क्या होगा तीसरा का मान कितना दिया हुआ है 12 और 12 में से एक कम गया 11, यही ना। पहला का मान कितना हो जाएगा 11, तीसरा का मान 12, क्योंकि नीचे का मान जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो तीसरी संख्या से एक कम है, यही ना बोल रहा क्वेश्चन कि तीसरी संख्या से एक कम है। तो तीसरी संख्या 12 तो पहली संख्या 11। आगे क्या बोल रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16, यही ना बोल रहा है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ 15:16, तो हमको क्या निकालने बोल रहा, तो हम सबका एक मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा संख्या का मान एक 12 दे रहा, एक 16 दे रहा, एक संख्या का मान दो को नहीं आएगा ना, तो इसको क्या करेंगे दोनों को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऊपर वाले से को 4 से गुना कर देंगे और नीचे वाले को 3 से। 12 44 और 48, ये दोनों का मान बराबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 11 तो 44 और ये 15 45 और 48, मेरा तीनों का मान निकल गया। तीनों का 44 अनुपात 45 अनुपात 48। अब आगे हम आगे क्या करता, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत कितना होगा, पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत इसका 46 हो जाएगा ना, इसका और इसका औसत कितना होगा 46 और ये 45 कितना कम है, दोनों का औसत कितना है 46, कितना कम है एक कम है। तो प्रतिशत में निकाल देंगे कितना होगा 1/45 × 100, यही ना होगा। तो अब इसको निकाल दो कितना आ जाएगा इसका मान 9 × 5 = 45 और 2 × 5 = 100, तो 20/9 कितना आ जाएगा, मान कितना देगा, हाँ 2.22%, यही तो आएगा 2.22%। आ गया समझ में। यहाँ पे देखो क्या कहता है, फिर से बता रहा है, एक बार रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो मान लो तीसरी संख्या नहीं 16 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है, मतलब तीसरी संख्या से 8.1/3 कम है। इसका फ्रैक्शन छोड़ देंगे कितना है 1/12, नीचे का मान क्या होगा, तीसरा का मान ऊपर एक कम है तो कितना होगा 3 का, तीसरी संख्या का मान 12 है तो पहली संख्या का मान 11 होगा और दूसरा क्या होगा, दोनों को 2 और तीसरी का अनुपात 15:16। अब यहाँ देखो तीसरी संख्या का मान एक 12 बता रहा है, एक 16 बता रहा है, तो ये गलत है ना। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 4 से इनको 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 44 45 48। ये फर्स्ट और थर्ड का रेशियो कितना होगा 46, सेकेंड का मान कितना 45, दोनों के बीच में कितना का अंतर, एक का 1/45 × 100 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 17, में क्या कहता है, ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये नहीं बोल रहा। चलो क्या कितनी संख्या ए बी और सी है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है,
कितना है, ए बी और सी है। उसके बाद क्या बोलता है, ए बी से 28% अधिक है, तो बी का मान हम 100 मान लेते हैं। ए का मान कितना होगा, 128 होगा ना। अब क्या बोला है, सी का मान क्या बोला है, ए बी के योग का 25% कम है। ए और बी के योग से 25% कम है, मतलब 75% का मान बोल रहा है, ये ना बोल रहा। तो निकाले, ए और बी का योग कितना होगा, 228 का 75% निकाल लेंगे। 3 और 4 ये कट जाएगा, 5 4 20 और 4 28, 21 और 5 3 15 17 कितना है, 171%। तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना हो जाएगा, 40, 3 43, इतना ही प्रतिशत। कितना प्रतिशत अधिक होगा, 43 अधिक है। यहाँ प्रतिशत का मान प्रतिशत में यूनिट में ना है, कितना होगा, 43 अधिक है कितना से, 128 गुने 100 गुना कर देना, आ जाएगा तुम्हारा मान। गुना करेंगे तो कितना आएगा, %33.6। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, और यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम होगा, यही ना बोल रहा। चलो क्या बोल रहा है, ए डी से 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। कितना अधिक है, 1 अधिक है तो कितना होगा, ए बी से 25% अधिक का, तो ए का मान 5, बी का मान 4। दूसरा क्या बोलता है, बी सी से 40% कम है, 40% का फ्रैक्शन क्या है, 2/5। बी सी से 40% कम है, कितना कम रहा है, 2 कम रहा है, कितना है, 3 3 5 5। फिर क्या है, यदि सी डी से 30% अधिक है, 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/10। क्या बोल रहा है, सी टी से 30% अधिक है, होगा ना, जुटेगा, ये 10 में 3 जुटेगा ना, ये घटेगा। अब क्या बोलता है, तो ए और डी से कितना प्रतिशत कम है, चलो ए और डी का मान पहले निकालेंगे। ए और डी में इसमें क्या कोई कटता है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और कोई कट रहा है नहीं, कितना होगा, 13:40, नहीं 33:39 है ना, 39:40। क्या कहता है, ए डी से कितना कम है, कितना कम है, एक कितना में, 39 गुने 100, 100/39%, कितना आ जाएगा, 2.5%। यही तो था। आगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19,
क्या बोलता है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो क्या किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19, 120 अधिक है ना, बोल रहा है 60 किसी कोई एक संख्या उसका 60% और 20% के बीच जो अंतर है कितना 40%, 40% का मान कितना दे रहा है 120। तो संख्या का 28% संख्या के 133% से कितना कम है, तो 1% का मान कितना निकलेगा 3, 100% का मान 300। तो ये मेरा संख्या निकल गया, ये क्या हो गया संख्या, ये मेरा संख्या निकल गया। अब क्या बोलता, संख्या के 28% और संख्या इतना प्रतिशत से कम है, तो कितना कम घटा देंगे 33.1/3% माइनस 28%, कितना होगा 33 में से 28 को घटाएंगे कितना आएगा 3 2 5, 5/1/3%, ये होगा ना। इसका फ्रैक्शन कितना होगा 5/1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा 5/1/3% का फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ऐसे तो देखो 5 3 15 1 16/3 × 100, यही ना। एक बटे 100 कितना आएगा 25, ये 4 4 16 25 400 कितना आएगा 4/75, 3/16 नहीं ना। यहाँ गड़बड़ कर रहा है, 5 3 15 1 16/3, यही ना, यही ना। कितना हो गया 5 3 15 16/3, 16/3% आया। अब इसका क्या बोलता कितना कम है, ये ना बोल रहा इतना कम है ना, तो मान संख्या मेरा कितना था 300, 300 का 16/3% कितना होगा कम है, इसी का मान निकालना है कितना होगा प्रतिशत को 100 कर देंगे, 100 ये कट गया कितना गया 16, यही तो करना था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो मतलब दोनों 60 उस संख्या का 60% और 20% से 120 अधिक है, कितना हो गया 60 का 20 में घटा देंगे 40% का मान 120 दे रहा है, 1 का 3 तो 100% 300 संख्या मेरा निकल गया। अब वो क्या बोलता है संख्या के 28% और इतना प्रतिशत से संख्या के 33.3% से कितना कम है, कितना कम है 5.1/3%, कितना 16/3% कम है, तो संख्या से 16/3% कम है, तो कितना होगा 300 × 16/3% का 1/100 कितना है 16 माना जाएगा, यही तो था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, 22 के 1/4 के 22 के 1/4 के 30% 3/10 का 2.5 गुना का मान x के
आधे का 25% के बराबर है, तो x y से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो क्या करेंगे, काटेंगे 25 चौ 100, ये हो गया, और कटेगा 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया 2, तो कितना होगा x बटे y का मान क्या निकलेगा, x का मान कितना निकलेगा, 10 दूनी 20, y का मान 1, x का मान 1, y का 3 है ना, यहाँ कैसे करो ना, कितना हो गया 10 दूनी 20x बराबर 3y, x बटा y का मान कितना निकलेगा 3 बटे 20, x का मान 3 y का मान 20, तो क्या बोलता है x y से कितना प्रतिशत कम है, x y से कितना प्रतिशत कम है 17, कुछ गड़बड़ की है क्या, y का 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x का आधे का 25% के बराबर है, आधा, ठीक तो है, ये से ये कट गया, और ये तो ठीक है, देखो फिर से कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन क्या कहता, y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना का मान x के आधा का 25% के बराबर है, 2.5 गुना, यही ना, ये कितना होगा 10, ठीक है, 25 से 25 कट गया, 10 100 से 100 कट गया, 2 कट गया, अब कितना होगा 3y बराबर 2x, तो x बटे y का मान कितना आ गया 3/2, ये ना हुआ, तो क्या बोलता x y से कितना प्रतिशत ज्यादा, कितना है 1 गुने 100, या ऐसे को 3/2 है ना, दोनों स्क्वायर 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 बटे 200, एक 150, 100 कितना 150 बटे 100, 50 ज्यादा है ना, ये है ना 50 बटे 100 गुने 100, 50% ज्यादा होगा, 50% ज्यादा होगा, कितना था क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 में क्या देखें, क्या बोलता है a b से 20% कम
और सी डी से 30% अधिक, डी ए से 25% कम, तो कौन सा कथन सत्य होगा? ये ना बोला। चलो इक्कीस नंबर ना, क्या बोलता? ए बी से 20% कम, 30% कम बोल रहा है, कितना होगा? 1/5। ए का मान बी से 20% कम होगा, ये 4 ये 5, और फिर क्या बोल रहा है? सी डी से 30% अधिक, 30% का मान कितना होगा? 3/10। सी डी से 30% अधिक होगा, यही ना? फिर क्या बोल रहा है? डी ए से 25% कम होगा, 25%, 1/4। क्या बोलता है? डी ए से 25%, 3/4, यही ना होगा? 25% कम बोल रहा है ए से, ए 4 है तो 3, डी होगा। अब हमको निकालना है 1/, ये निकालना है ना। देखा यहाँ ए का मान क्या लिखा है? 4 और 4, ये 4 हो जाएगा। बी का मान कितना है? 5, ठीक। सी का मान कितना है? 13, और यहाँ पे डी का मान देखो, डी का मान 3 और 10 है, डी का मान 2 है, तो उसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या है? डी का मान 10 दिया है ना, और सी का मान 13। एक काम करो, दो सब में एक शून्य बैठा देंगे रेशियो में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो अब यहाँ पे देखो, और सी का मान कितना हो जाएगा? 39। कैसे हो जाएगा वो देख बता रहा है। यहाँ पे इस तरह से कर लो तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ए का मान 4, बी का मान 5, और डी का मान डी का मान डी का मान 30 होगा ना। यहाँ डी का दोनों को गुना करेंगे ना तब ना बराबर, डी को हमको बराबर, डी का मान देखो 2 दिया, एक 10 दिया, एक 10 दिया, तो दोनों को गुना करेंगे दूसरे से, कितना होगा? डी का मान 30, तो सी का मान 39 हो जाएगा ना। तो आगे क्या बोलता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी और सी के बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ ये दोनों रेशियो में, ये दोनों शून्य बैठा दो। इसको ए बी को हम 40 और 50 लिख सकते हैं। अब इसका मान कितना होगा? फिर इसको 100 और 78, बी और सी का मान, तो क्या होगा?
तो सी का मान क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो बी बटे सी का मान कितना 78 बटे 100, तो सी बराबर क्या होगा 100 बी बटे 78। तो क्या हो जाएगा 0.78 बी, यही तो कर रहा था 0.78 बी आ गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यदि x का y प्रतिशत 150 है और z का y प्रतिशत 300 है तो x z में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 22, x का y प्रतिशत क्या 150 है और z का y प्रतिशत क्या दिया हुआ 300 है, तो x और z में क्या संबंध है? 22 से 22 कट गया, कितना हो गया 2x बराबर z, 2x बराबर z, x का z में क्या संबंध है? यही तो था 2x बराबर z आ गया आंसर, यही तो करना था। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करता है? m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत बराबर 2%, तो m का कितना प्रतिशत n होगा? यहाँ पे देखो m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत बराबर क्या 2%, m प्लस n, यही ना, तो m का कितना प्रतिशत n होगा? कितना हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर बराबर क्या होगा 2m, ये प्रतिशत कर गया, कितना हो गया 2m प्लस 2n, यही ना, m प्लस n है कि मीन आ गया क्वेश्चन, कितना था क्वेश्चन नंबर 23, m इंटू n है ना, कितना आ जाएगा ये 2mn, तो क्या होगा m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2mn बराबर क्या होगा m प्लस n माइनस होगा ना m माइनस n का होल स्क्वायर, ये होगा ना बराबर 0, m का मान क्या होगा n के बराबर क्या होगा, कितना प्रतिशत ज्यादा 100% ज्यादा है, ये क्या होगा 100% ज्यादा होगा ना, तब m और n का मान दोनों का बराबर है, तो ये 100 है तो क्या कहता है 100% है ना, m का मान कितना प्रतिशत n है 100% बराबर है, तो ये 100 तो ये भी 100। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं 23 तक ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।